तो फ्रेंड्स यहाँ पे लग रही है ये लोग की अबेकस क्लास, जो कि एक दिन छोड़कर एक दिन लगती है। सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन लगती है। लैपटॉप पे कुछ कनेक्ट नहीं हुआ था तो मोबाइल पे ले रही थी क्लास। तो सारी क्लासेस ऑनलाइन लगती है। अभी स्कूल के भी असेसमेंट जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए इन्होंने बनाई थी मैगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने बनाई। तो ये देखिए एक मैगी बनाने में किचन का क्या हाल हो चुका है, जिसको कि मुझे साफ़ करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग, बताना ज़रूर। और जो है अभी दोपहर को एक व्लॉग जो है वो ख़त्म किया था और एक दूसरा स्टार्ट कर दिया है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है व्लॉग, फिर इसलिए। और अभी ये गए हुए थे सब्ज़ी लेने, ये आ गए, बाहर ही धोएंगे। और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और ये आ गए थे, फिर मैं थोड़ी सी नींद लग गई थी तो थोड़ा सा फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सो जाती हूँ सोई, तब इन लोगों ने टीवी चला रखा था तो फिर नींद पक्की नहीं हुई ना। तो इस वजह से थोड़ी सी टूटन सी होने लगती है, मुझे हड़कूटनी होने लगती है। तो अभी वही हो रही थी। मैगी खाई थी, मैंगो शेक बनाया था। किचन इतने में इतनी फैल गई। एक मैगी बनाई थी इन्होंने, क्योंकि मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ना इधर साइड में पेट में थोड़ा सा दर्द था, तो होते ही जा रहा था। ये आए ना तब से मुझे स्टार्ट हुआ। 3 सवा 3 आजकल ही आ जाते हैं। मैं उस टाइम यूँ नहीं सकती कि इनके आने का टाइम होता है। फिर मेरे पता नहीं अजीब सा यहाँ पे दर्द हुआ साइड में, तो फिर मैं थोड़ा लेट गई। लेटने से मुझे थोड़ी सी नींद आ गई तो फिर पूरी पक्की ले नहीं सकी, क्योंकि लोग टीवी वगैरह देख रहे थे। ही अब भयंकर वाली मजाक चल रही थी दोनों की, तो इसलिए फिर है ना, जब मैं आधी कच्ची सी नींद हो जाती है तो फिर मेरी बॉडी टूटने लगती है। तो इस वजह से ही तभी थोड़ा सा तैयार हुई, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली कि थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए। लेकिन आता और मैं बहुत वो हो रहा है। और अभी मैगी मैंने भी खा ली, तो मैं सोच रही हूँ रात का खाना अवॉइड कर दूँ। क्योंकि अभी मैं पतले होना चाहती हूँ, और फिर ये मैगी और खा लूँ तो मैदा से वेट बढ़ता है, कम नहीं होता है, इसलिए। तो देखते हैं, अभी पूरी सफाई करनी पड़ेगी। ये आते हैं, सो जाती है, ये लोग चादर ओढ़ के सोती है, तो वो सारी सुबह की जैसे ही मुझे सफाई करनी पड़ती है। फिर किचन में भी थोड़े से बर्तन हो गए। और खाने में क्या बनेगा देखते हैं। मेरा तो पेट थोड़ा सा अभी के लिए तो पूरा फुल है, तो मैं सिर्फ गर्म पानी ले लूँ थोड़ा सा पचाने के लिए, और थोड़ी सी वापस एक्सरसाइज और कर लूँगी। जब हम खा लेते हैं ना कुछ, उसके बाद एकदम से एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें। कम से कम 1 से 1.5 घंटा रुकना, उसके बाद ही थोड़ा एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ता है फिर उस एक्सरसाइज का। आजकल उतना पूरा वॉक का रूटीन नहीं बन रहा है, बाकी एक्सरसाइज तो मैं डेली कर रही हूँ। साइकिल मेरी ख़राब हो गई, इस वजह से सबसे ज़्यादा मैं फिर भी कोशिश करती हूँ उसी से करूँगी मैं। हालांकि ढीली हो गई है वो, मतलब उतनी टाइट नहीं चलती है, बाकी पूरी सही पड़ी है। बट एक चीज़ उसमें से हट गई है जिसकी वजह से वो टाइट नहीं होती है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो स्टार्ट शाम वाला शुरू कर दिया, इवनिंग टू नाइट रूटीन। देखते हैं क्या क्या होता है। अभी ये टाइम इन लोगों के बैडमिंटन खेलने का, तो थोड़ा सा मैं भी खेल लेती हूँ। बाकी मुझे किचन वगैरह की सफाई करनी, यहाँ की। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ एलोवेरा, यानी कि ग्वारपाठा। तो ये मम्मी ने बोला था कट कर लेना, लेकिन ये इतने बड़े हुए नहीं थे कि इन्हें कट कर लिया जाए। मम्मी ने सोचा था कि बड़े हो गए। और इनकी भी बहुत दिनों से इच्छा रही थी कि ग्वारपाठे की सब्ज़ी बनाओ इनको कट करके। तो मैंने कट किए, लेकिन जब कट मैंने किए ना, तब मुझे फील हुआ कि इतना बड़े नहीं हुए थे, बेबी एलोवेरा ही थे, तो छोटे छोटे ही थे। इनको कट करना वैसे इस स्टेज पे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने 3-4 जो बड़े थे ना उनको थोड़ा सा कट कर लिया था इनकी सब्ज़ी बनाने के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ बस किचन में आ गई हूँ।
जो किचन जो है वो भयंकर फैल रही थी ना, उसको थोड़ा सा सेट करेंगे। और पहले अपने लिए गर्म पानी किया है मैंने, और फिर बाकी के काम। तो ये देखिए कपड़े लेके आए थे, क्योंकि आंधी ऐसा कुछ आ गया था तो अंदर ही ले आए थे कपड़े। तो फिर सोचा कि चलो अंदर ही समेट लेते हैं, दोनों मिलकर। कपड़े ज़्यादा जब हो जाते हैं तो मिलके समेट लेते हैं, ये होते हैं तो नहीं तो फिर खुद ही करना। वैसे तो बाहर समेट लो ना तो सही रहता है, लेकिन बाहर ना ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ऐसा कुछ हुआ था कि अंदर ले आए थे हम लोग। बस यहाँ पे कपड़े जो है वो समेट रहे हैं। इसके बाद बस ये सब्ज़ी वब्ज़ी लाए थे ना, मैंने बताया था, उनको बाहर तो धो ही दिया था और कुछ देर बाहर रख दिया था। उसके बाद पहले बेकिंग सोडा का पानी करती हूँ, उसमें इनको कुछ देर डुबा के रखती हूँ और फिर इनको वापस से निकालती हूँ। इनका पानी जब जो है हट जाता है, सूख जाती है, तब इनको वापस फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पे बस आज मुझे बनानी थी खिचड़ी, क्योंकि मुझे खाना नहीं था तो इन लोगों ने भी मैगी वैगी खा रखी थी और भरपेट खा ली थी। तो बस ओनली दाल और चावल जो है वो भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि ये लोग खाएंगे। खिचड़ी भी मैंने कोई पाव भाजी वाली नहीं बनाई थी, सिंपल बनाई थी, सिंपल बना के छोका मार दिया था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और हल्दी, हाँ बस, और फिर खिचड़ी चढ़ जाएगी। और जब ये खिचड़ी हो जाएगी तब इनको जब भी भूख लगेगी तब खिला देंगे। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ एलोवेरा, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए मुझे सब्ज़ी जो है वो रेडी करनी थी। तो इसके जो वो कांटे वाला पार्ट होता है ना, वो हटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से पास से दिखाती हूँ, तो ये जो कांटे होते हैं ना इसके, वो हटा देने चाहिए। ये देखिए कितने छोटे हैं ना, अभी लायक नहीं थे वैसे कट करने के, तो फिर वे भी कट कर लिए मैंने कट। और इनको दोनों किनारों से निकाल कर इनके कांटे और छोटा छोटा कट कर लेना चाहिए, जिस भी शेप में आप चाहें। बहुत ज़्यादा बड़ा तो खैर इनको करते ही नहीं है, छोटा छोटा कट कर लो। और फिर इनको दाना मेथी के साथ जो है वो उबालना होता है। ये बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, बहुत गुणकारी भी होती है। तो इसे अब कुकर में डाल देंगे, ये देखिए। और एक मुट्ठी के करीब मैं दाना मेथी जो है वो इसमें डाल दूंगी। अब पानी डाल करके मैंने लगा दी थी 2 या 3 सीटी इसमें। तो बस 2-3 सीटी में हो जाता है, कई बार 1 सीटी में ही हो जाता है। पानी का भी फ़र्क पड़ता है कि कहाँ का पानी कैसा है, कई जगह जल्दी उबल जाता है, कई जगह लेट। तो ये मैं मलाई निकाल रही हूँ दूध पे से, फिर मुझे दही जमाना था। तो ये देखिए मलाई इकट्ठी करके रखती हूँ एक डब्बे में, और जब ये थोड़ा सा अच्छे से इकट्ठी हो जाती है तब उसका घी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि दही जमाना था। और ये मैंने वो डाल दिए थे तो वो चढ़ाने थे एलोवेरा। ये कुकर जो है वो चढ़ा दूंगी उबलने के लिए। दाना मेथी और जो ग्वार पाथर डाला था ना मैंने, तो ये देखिए इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी उंगली आसानी से जा सके, बस इतना गर्म करो। फिर ये जो दही है उसको थोड़ा सा फेंट लो, 1 चम्मच के करीब। तो बस मैं तो इसी तरीके से दही जमाती हूँ। किसी ने पूछा था कैसे जमाते हो दही, तो बस ऐसे उसको घोल लिया और फिर बस इसमें डाला और मिक्स किया, और थोड़ा सा मैं उलट पलट कर लेती हूँ इस दही को, तो अच्छा जम जाता है। मैं डेयरी वाला वो लेती हूँ ना दूध, या तो अमूल का लेते हैं या फिर सरस का ब्लू वाली थैली, तो अच्छा जमता है दही और मलाईदार जमता है। ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे इसको। और मिट्टी के बर्तन में भी जमाने का अगर आप चाहेंगे तो बता दूंगी कि किस तरीके से होता है, बिना अलट पलट किए वैसे। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मैं तो जमाती हूँ कैसरोल में डाल के बस रख देती हूँ। गर्मी में कैसरोल में या सर्दी में भी कैसरोल में रख दो ना, तो गर्मियों में तो 2 घंटे में ही जम जाता है। मैं सर्दियों में कैसरोल में डालती हूँ दही जमा कर, फिर आटे के डब्बे में रख देती हूँ इस कैसरोल को। तो सर्दियों में भी बहुत आसानी से जो है वो दही मेरा जम जाता है, और बहुत मलाई वाला जमता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा थिक जमता है। तो कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए, क्योंकि दही और ऐसी चीज़ें होती है ना कि अपनी नज़र लग जाती है। तो फिर बस बाकी का काम निपटाएंगे और ये थोड़ी सी सफाई कर देंगे। और ये जो वेजिटेबल्स मैंने जो बेकिंग सोडा के पानी में जो भिगो रखी थी उनको एक बार यहाँ पे रख दूँगी, और फिर उनको फ्रिज में रखना था। थोड़ी थोड़ी लाते हैं आजकल, मंडी से तो लाते नहीं, तो थोड़ी थोड़ी लाते हैं जितनी काम आए। उसमें से भी कोई टिंडा विंडा ले आओ ना, और बनने में थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, क्योंकि इल्लू खाती नहीं है जो वेजिटेबल्स, वो ना फिर बनती भी मुश्किल से है। तो मैं इनको बोलती हूँ उतना हूँ कि भाई जो इल्लू खाए ना वो ही लेके आओ वेजिटेबल्स। तो बस अब इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज की भी एक बार और सफाई करनी है, वैसे आई थी तब मैंने की थी, लेकिन एक बार और करनी है पूरे फ्रिज की जो है क्लीनिंग। और बाकी तो वैसे साफ़ ही, लेकिन वैसे जैसे मैंने पहले सेट कर रखा था वैसे नहीं है। तो बस अब इसको भी सेट करना है किसी दिन लग के, और अलमारी भी मुझे सेट करनी है। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है, खिचड़ी बन गई है और बर्तन सब हो गए, और ग्वार पाठा और दाना मेथी जो है वो उबल गई है।
और जितने भी काम होने थे हो गए, बस अब वो सब्ज़ी जो है ना मुझे कल के लिए छोंकनी है, ग्वार पाठा वाली। तो अभी मैं वॉक करने आ गई हूँ, महाभारत शुरू हो गई है। वैसे मैं देखती हूँ, लेकिन अभी इतना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं आ रहा, इस वजह से थोड़ा सा मैंने सोचा 10 मिनट वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ये लोग खाएँगे और फिर मैं वो सब्ज़ी बना दूँगी थोड़ा सा लेट नाइट को। तो अभी आपको मैं दिखाई नहीं दे रही होंगी, अंधेरा है और लाइट मैंने ऑन नहीं की, क्योंकि लाइट ऑन करो तो मच्छर आते हैं और मच्छर आती है तो साथ में छिपकली भी आती है, तो जो कि अंदर घुस जाएगी। तो इस वजह से मैंने लाइट ऑन नहीं किया, अंधेरा है, बस बातें कर रही हूँ। तो चलो वॉक करके आपसे मिलती हूँ। तो अभी हो चुके हैं 10:15 और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। ग्वार पाठा और मेथी दाना जो है वो उबल चुके होंगे, वो आपको दिखाती हूँ। और उनकी अब मैं फटाफट से सब्ज़ी छोड़ दूँगी। वैसे इसकी रेसिपी मैंने भी 2 बार दे रखी है, लेकिन चलो बता देती हूँ। कुछ लोगों का रहता है कि राजस्थानी सब्जियों का जो है रिक्वेस्ट आती रहती है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अब तो सब्ज़ी को बनाना है, ठीक है। और बस फिर इसके साथ बस आज सब्ज़ी बन जाएगी, तो कल टिफ़िन में इनके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मसाला पूड़ी का आटा जो है छान के रख दूँगी, जैसा कि आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा। मैं रात को ही एक बर्तन में आटा छान के रख देती हूँ। पूड़ी में कोई मसाला पूड़ी बनानी हो तो उसमें मसाले डाल के रख देती हूँ ढक कर के, लगाती नहीं हूँ, लगाना नहीं चाहिए कभी भी आटा, क्योंकि 2 मिनट में लगता है, तो फिर क्या टाइम लगता है, इसलिए। तो बस अभी सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर नहा करके चेंज करके सो जाऊँगी। खाना वाना इनको खिचड़ी खिला दी थी और मैंने ले लिया था दूध। बहुत हल्का फील हो रहा है यार, मैगी गलत खा ली। मैं खाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये होते ना तो ये ज़बरदस्ती खिला देते हैं। तो खा ली थी उस टाइम 5 बजे, फिर मैंने बस अभी 1 गिलास दूध ले लिया, ठीक है। और बस अब इतना हल्का फील हो रहा है नहीं तो कुछ खा लो ना और फिर वॉक वगैरह नहीं हो तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होगा तो बस वेट बढ़ेगा। बात इतनी है कि जितनी भी आपने कैलोरीज ली हैं वो बर्न हो जानी चाहिए। तो चलो अभी तो सब्ज़ी बनाते हैं। ये देखिए बॉयल हो चुकी है, और इस सब्ज़ी को हम 2-3 दिन फ्रिज में रख के जो है खा सकते हैं, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। ये ख़राब नहीं होती है इसलिए। तो बस इसको छान लूँगी, मतलब जो पानी है ना वो निकाल देंगे। बस कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखना है हमें, ये अचार के जैसे होती है ना सब्ज़ी, इस वजह से ज़्यादा रखना है। कई लोग बोलते हैं आप इतना ऑयल क्यों खाते हो, क्यों ना। राजस्थानी सब्ज़ियाँ जो होती हैं उसमें ऑयल ज़्यादा डाला जाता है, जैसे कि वैसे भी राजस्थानी ज़्यादा ही ऑयल खाते हैं, लेकिन ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना जिन्हें हमें बहुत दिनों तक रखना होता है, कुछ दिनों तक यानी कि 3-4 दिन तक, उनमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है। तो इसे अब गर्म होने देंगे। तो ये देखिए बेसिक मसाले मैंने ले लिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग। इसमें पानी डाल के मसालों का घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे जीरा 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून राई। जीरा और राई तड़क चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे मसालों का घोल जो हमने रेडी किया था। इसको तेल सेपरेट होने तक पका लेंगे। साथ ही में डाल देंगे थोड़े काजू और किशमिश। आपके पास ना हो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो बॉयल हमने किए थे ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा एंड दाना मेथी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रा सा पानी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे तेल के सेपरेट होने तक। तो सब्ज़ी में तेल छोड़ दिया है, तो 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी खटास होती है इसमें, थोड़ी सी मिठास होती है, तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड होगी इसमें। तो ये लीजिए थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं। और इसके बाद पड़ेगा गरम मसाला। तो ये लीजिए डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लेते हैं, और बस थोड़ी देर में गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस अब गैस को कर देंगे ऑफ, और हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। अभी तो गर्मा गर्म है ना, थोड़ी सी और बाद में कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ आपको। बहुत टेस्टी लगती है, और अभी खुशबू आ रही है ना, उसी से मुझे लग रहा है कि खा लूँ। गरम मसाले की और ग्वार पाठा मेथी दाना की जो खुशबू है ना, ओ माय गॉड बहुत अच्छी है। और मसाला पूड़ी के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छी लगती है। और राजस्थान में तो शादी पार्टी में भी ये सब्ज़ी जो है वो बनती है। हमारे सबकी शादियों में बनी थी, मेरी, शिप्रा की में और क्षितिज की में भी थी में भी।
अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरी और शिप्रा की में तो थी ही थी। तो ये देखिए खट्टी मीठी सी सब्ज़ी जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है। तो देखा आपने, सब्ज़ी तो बन गई फटाफट। अब मुझे क्या करना है, मैं सोच रही हूँ कल जो साउथ इंडियन रेसिपीज़ की जो रिक्वेस्ट आई थी वो मैं पूरी कर दूँ। तो मैं दाल और चावल जो है अभी भिगो के रख दूँगी, धो करके अच्छे से भिगो कर रख दूँगी। तो उसकी प्रॉपर रेसिपी मैं उसी ब्लॉग में डालूंगी। अदरवाइज़ अभी भिगोने वाली डाली और फिर कल मैं पीसती हूँ, मतलब ग्राइंड करती हूँ और फिर बनाती हूँ, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो बस एक चीज़ बता देती हूँ, डोसे के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ। जिस कप से, जो भी कप हो ना, जिस कप से, इस जैसे मैंने ये कप लिया, 3 कप मैंने चावल लिए और 1 कप इसी कप से उड़द दाल ले लूँगी। चावल 3 कप अलग भिगोए धो करके, और उड़द दाल जो है वो 1 कप इससे ली और धो करके भिगो दी, और उड़द दाल में 1 चम्मच जो है दाना मेथी वो डाल दी। ठीक है, कल प्रॉपर मैं बताऊंगी। तो ये अभी मैं सारी तैयारी करके भिगो के रख देती हूँ। आज पूरी रात भीग जाएंगी, कल सुबह जो है हम इसका जो घोल बना लेंगे और वो फर्मेंट हो जाएगा रात तक। तो कल रात शायद डोसा और सांभर जो है वो बन जाएगा। तो बस ये सब हो चुका है। अभी दूध फ्रिज में रखूँगी और ये सब्ज़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाए तो फ्रिज में रखूँगी। बर्तन 1-2 और रहे तो वो करूँगी। और इलू जगी हुई, इलू के कल से जो है असेसमेंट्स हैं, पीरियोडिक असेसमेंट्स हैं। तो कल से उसको 7:30 जो है वो मेरे मोबाइल में शायद कनेक्ट करेगी। लैपटॉप से कर लेगी लेकिन कनेक्ट मेरे मोबाइल से हो कि या कोई टीचर का कॉल आता है या व्हाट्सएप पे जो उनका ग्रुप है उस पर कुछ मैसेज आता है, तो इलू को मैं फ़ोन दे के रखूँगी। तो अब सुबह से व्लॉग बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, कितने असेसमेंट्स कब होंगे, तो पूरा वीडियो के थ्रू होगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज जितना हो सकता है। व्लॉग मेरे पास 3-4 बने हुए हैं, बट डालती कम इसलिए उनके 2 पे, आज भी मैंने 2 डाल दिए हैं जैसे, लेकिन बने हुए हैं। फिर मैं सोचती हूँ 1 डाला है, चलो कल डाल देंगे ऐसे करके। बाकी व्लॉग्स मेरे पास 3-4 बने हुए। तो अब कल सुबह से मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये पता नहीं, क्योंकि फिक्स शार्प 7:35 उसका एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा। उसको भी जल्दी उठाना, उसको नहलाना होगा, तैयार होके बैठाना पड़ेगा। क्योंकि यूँ तो क्या है कि वो बिना तैयार हुए भी बैठ जाती है अपनी क्लासेस लेने, क्योंकि वो वीडियो ऑन नहीं करती है। लेकिन कल तो चीटिंग कोई ना करे, तो इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि आपको वीडियो ऑन रखनी है ताकि कोई भी चीटिंग बच्चा ना कर सके। तो इस वजह से वो बोल रही है जल्दी से उठा देना। मैं नहा धो के तैयार होके 7:35 फिक्स बैठ जाऊँगी। तो मोबाइल अगर ये वाला मैंने उसको दिया तो वीडियो बनना मुश्किल है, तो थोड़ा लेट से व्लॉग शुरू करूँगी। अभी बस ये सारे काम निपटाती हूँ, दाल और चावल को भिगोती हूँ, उसके बाद बस सो जाएंगे। ऐसा कुछ खास नहीं था व्लॉग में, लेकिन बना इसलिए देती हूँ कि हाँ कभी मेरे मन नहीं करे या कभी कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो व्लॉग्स रहते हैं ना, तो मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड कर पाऊँ। क्योंकि आप लोगों का ये रहता है कि डेली अपलोड किया करो। इवन आप लोगों की रिक्वेस्ट तो ये रहती है कि मैं दिन में 2 करूँ अपलोड, बट कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं। चलो बनते जा रहे हैं। चाहे सिंपल ही बनाती हूँ लेकिन बना देती हूँ, आप लोगों से रूटीन अपना शेयर कर देती हूँ। तो चलो ये काम करते हैं। तो यहाँ पे बस चावल और दाल भिगो दूंगी कल के लिए, ताकि सुबह को इसको ग्राइंड करके डोसे का बैटर बन जाए। इसके प्रॉपर मैं उसी दिन बताऊंगी। तो बस भिगो दिया है मैंने दाल चावल, और अब जा रही हूँ चेंज करके और नहा करके सोऊंगी। पहले इनको सुलाऊंगी, उसको नींद आ रही है, वो मेरे बिना सोएगी नहीं। गुड नाइट। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ।